कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। शादी संपन्न हो गई। सबका आशीर्वाद लेकर सिया को रागिनी अंदर लेकर चली गई। आदि, विक्रांत, मुकुल, आरव के साथ वहीं हाल में कुछ मेहमानों के पास बैठ गया। रागिनी और सोनल सिया को अंदर रूम में लाए और उसे चेंज करके आराम करने को बोल बाहर चले गए। आज सुबह होने वाली थी तो सिया ने चेंज किया और वहीं बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर में उसे नींद आ गई और वो बैठे बैठे ही सो गई। कुछ देर बाद आदि रूम में आया तो सिया को सोया देख आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र उसे परफेक्ट बना रहा था। आज उसने पूरे हक से उसे सबके सामने स्वीकार किया था। आज आदि उसे ऐसे देखकर खुश था और वो न जाने कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहता अगर रागिनी उसे पीछे से आवाज़ नहीं देती तो। रागिनी बोली, अरे देवर जी, आपकी ही है और अब तो सबके सामने आप दोनों की शादी भी हो चुकी है, तो अब आप आराम से देखिए, लेकिन उसके पहले कुछ रस्में हो जाने दीजिए और उसके लिए आप पहले तैयार हो जाइए और मुझे सिया को भी तैयार करने दीजिए। आदि बोला, वो भाभी, मैं बस चेंज करने आया था, आप इसे तैयार कर दीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। रागिनी बोली, अरे चेंज तो कर लीजिए, लेकिन आदि तब तक जा चुका था। रागिनी रूम में आई तो सिया को सोते देखा तो उसके लिए कपड़े निकालने लगी। उसके बाद सिया के पास आकर बोली, सिया यार, पहले रस्म कर ले फिर आराम से सोना। लेकिन सिया ने आंखें नहीं खोला। सोनल रूम में आते हुए बोली, रागिनी, सिया तैयार हुई, बोलते बोलते रुक गई। रागिनी ने उसकी तरफ देखा तो सोनल बोली, मतलब हद होती है यार, हम लोग यहाँ परेशान हैं और ये यहाँ आराम फरमा रही हैं। रागिनी बोली, कब से उठा रही हूँ यार, लेकिन सोनल सिया के पास जाकर बोली, सिया उठोगी या फिर आदि को बुलाऊं कि वो तुम्हें ऐसे ही उठाकर बाहर लेकर चले। सिया बोली, यार सोने दो ना, बस 5 मिनट और। रागिनी बोली, वो हेलो मैडम, हमें भी नींद आ रही है तो जल्दी जल्दी सारी रस्में कर लो, फिर आराम से सो जाना, समझी, और उसके बाद हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। सिया उठते हुए बोली, तुम सब दोस्त के नाम पर दुश्मन हो, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। सोनल बोली, अच्छा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलो तैयार हो जाओ। आदि तब से 10 चक्कर लगा चुका है और 50 बार पूछ चुका है, कम से कम उसका ही ख्याल करो। क्यों भाभी, बोलकर सोनल ने एक आप दबा दिया। सिया उसे घूरते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर में चेंज करके बाथरूम से बाहर आई तो रागिनी और सोनल ने उसे तैयार किया और बाहर लेकर आ गई। आदि भी तैयार था। शांति जी ने दोनों को भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। फिर सिया ने गौरी पूजन किया। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई तो सभी सिया की तरफ ही आ गए। आदि बोला, यार मेरे तरफ से भी तो कोई आ जाओ। रागिनी फूल लेकर आते हुए बोली, अरे देवर जी, मैं हूँ ना आपकी तरफ से, आप सबको जाने दीजिए। और परात में फूल डालकर आदि की तरफ आकर बैठ गई। विशाखा ने अंगूठी परात में फूलों के बीच में डाल दिया तो आदि जल्दी से हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगा। सिया उसकी हड़बड़ी देख रही थी। सोनल बोली, सिया यार, तुम आदि से हार नहीं सकती, इसलिए जीतना तो तुम्हें ही है। विक्रांत बोला, बिल्कुल सिया ही जीतेगी, आज तुम्हारे भाई की इज्जत का सवाल है, जीत जाओ। सिया ने आदि की तरफ देखा तो आदि ने अंगूठी सिया के हाथ में पकड़ा दिया। सिया वापस उसे पकड़ा दी तो आदि अंगूठी बाहर निकाल दिया। सोनल बोली, यार सिया, ये गलत बात है, तुम ऐसे हार नहीं सकती। रागिनी बोली, बस बस, हमारे देवर जी को हराना इतना भी आसान नहीं है। विशाखा ने दूसरी बार डाला तो इस बार अंगूठी सिया के हाथ में लगी तो उसने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। विक्रांत बोला, देखा भाभी आपके देवर का कमाल। आदि बोला, अभी चुप कर साले, नहीं तो। विक्रांत, अबे चल, पहले जीत फिर बोलना। इस बार विशाखा ने फिर डाला तो अंगूठी फिर से आदि के हाथ में लगी, लेकिन उसने छोड़ दिया तो अंगूठी सिया के हाथ लगी, लेकिन आदि ने जल्दी से सिया का हाथ पकड़ लिया और आराम से उसी में घुमाने लगा। सिया उसे कब से छोड़ने का इशारा कर रही थी, लेकिन उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सोनल ने रागिनी को इशारा किया तो रागिनी ने आदि का हाथ अचानक से पकड़कर बाहर कर दिया। सोनल बोली, आदि ये क्या था, तुम चीटिंग कर रहे हो। आदि बोला, वो तो बस मैं। विक्रांत बोला, बस कर साले, चल, मेरी बहन जीत गई। आदि ने सिया से अंगूठी लेकर उसके हाथ में पहना दिया। यही सब करने में दिन के 11 बज चुके थे। उसके बाद सबने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और शाम के रिसेप्शन की तैयारी में जुट गए। आदि किसी काम से विक्रांत के साथ बाहर चला गया और सिया रागिनी के साथ अंदर उसके रूम में चली गई। सोनल और रागिनी कब से उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। पुष्पा जी रूम में आते हुए बोली, सोनल, रागिनी क्यों परेशान कर रही हो, चलो बाहर, उसे आराम करने दो।
शाम को रिसेप्शन था तो सब लोग तैयार हो रहे थे। सिया को भी सबने तैयार किया। आदि अभी भी घर पर नहीं आया था। सब लोग उसे कितनी बार फ़ोन कर चुके थे। अब मेहमान भी आने लगे थे। आदि का कुछ पता नहीं था। सिया रागिनी के रूम में अकेले थी कि रोहन उसके पास आकर बोला, भाभी भाई अभी तक नहीं आए। सिया उसे देखते हुए बोली, अभी तक का क्या मतलब है, कहाँ है वो? रागिनी आते हुए बोली, रोहन यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ, देखो सब लोग आ चुके हैं। तो रोहन बाहर चला गया। सिया उठते हुए बोली, रागिनी रोहन क्या बोल रहा था, आदि कहाँ है, क्या वो घर पर नहीं है? रागिनी बोली, नहीं थे पर अब आ गए हैं। तो तुम उनके साथ बाहर आ जाना, मैं आरव को देख लेती हूँ वो तैयार हुए कि नहीं। और बाहर चली गई। सिया बालकनी में चली गई और सामने देखते हुए सोच रही थी कि आज कहाँ जा सकता है और इतना भी क्या ज़रूरी था कि आज जाना पड़ा। कुछ देर बाद आदि रूम में आया तो सिया बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी। आज उसने फिर से रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, कमर में सोने की कमरबंद। आदि का दिल उसे ऐसे देखकर ही धड़क उठा। कुछ देर बाद उसने खुद को नियंत्रित किया और उसके पीछे आकर खड़ा होते हुए बोला, क्या इरादा है जान? सिया वैसे ही खड़ी रही तो आदि उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सिया ने आंखें बंद कर ली। आदि बस उसे एकटक देखे जा रहा था। आज तो जैसे वो पलकें झपकाना ही भूल चुका था। कुछ देर बाद सिया ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसे ही देखे जा रहा था। ब्लू कलर के 3 पीस सूट, बालों को जेल लगाकर सलीके से सेट किया हुआ था। चेहरा हमेशा की तरफ आज भी अट्रैक्टिव लग रहा था, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। सिया ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर पूछा, कहाँ गायब थे? आदि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, पहले आप बाहर चलिए फिर सारा हिसाब आपको बता दूंगा। और अपना हाथ बढ़ाया तो सिया ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों बाहर आए तो सारी लाइट बंद थी, सिर्फ एक लाइट दोनों के नीचे चल रही थी। आदि सिया को लेकर स्टेज पर आया। स्टेज भी काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ था। स्टेज पर आते ही बहुत सारे फूल दोनों के ऊपर गिरने लगे। सिया ने आदि की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दिया और उसे आगे बढ़ने को बोला। सिया उसके साथ आकर सोफे पर बैठ गई तो सारी लाइट जल गई। काफ़ी सारे लोग आए थे और बारी बारी से आकर उन दोनों से मिल रहे थे। आदि सिया को सबसे मिलवा रहा था। कुछ देर में बीरेन जी अपने दोस्त के साथ आए और सिया को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। बाहर और ऑफिस के सभी लोग बारी बारी आदि और सिया से मिलकर जा रहे थे। आदि सिया का हाथ पकड़कर सामने देखते हुए बोला, तो आज क्या इरादा है? सिया बोली, फिलहाल तो कुछ भी नहीं, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो और भी नहीं, इसलिए शांति से बैठो। आदि बोला, यार तुम्हें ऐसे देखकर यहाँ मेरा दिल बाहर आने को बोल रहा है और तुम्हें शांति की पड़ी है, देखो ये गलत बात है। फिर उसकी तरफ देख कर बोला, और मैं क्या सोच रहा हूँ ज़रा बताना तो। सिया ने उसकी तरफ देखा तो वो बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था। सिया सामने देखते हुए बोली, सामने देखो सब हमें ही देख रहे हैं। आदि बोला, यार शादी हो चुकी है, वो भी एक नहीं दो दो बार, और अब भी तुम बोल रही हो कि मैं सामने देखूं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, समझी? सिया बोली, आदि सब देख रहे हैं। रागिनी स्टेज पर आते हुए बोली, क्या चल रहा है आप दोनों का, कुछ देर और वेट कर लो यार, फिर करते रहना 3-5। आदि बोला, भाभी वो मैं बोल रहा था कि आप आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही हैं, तो इस खूबसूरती का कारण क्या है? रागिनी बोली, देवर जी ये तारीफ मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी, तो आप ना बेवकूफ़ किसी और को बनाइए, मुझे नहीं समझे। मुझे पता है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है आपका। आदि बोला, बिल्कुल नहीं, ये पूरा का पूरा सिर्फ आपके लिए था और किसी के लिए नहीं। रागिनी बोली, देख लो सिया, फिर मुझे कुछ मत बोलना। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। रागिनी बोली, मतलब आदि किसी की भी तारीफ करे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? सिया बोली, तुम कोई और नहीं उसकी भाभी हो, और भाभी माँ समान होती है तो वो तुम्हारी तारीफ कर सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागिनी उसकी नज़र उतारते हुए बोली, वाह मेरी जान, तुम तो सच में छा गई। आदि बोला, आखिर बीवी किसकी है? रागिनी बोली, दोस्त पहले थी मेरी। आदि मुँह लटका कर बोला, हाँ पता है मुझे। सोनल, विक्रांत, तारव, मुकुल, मिनी सभी स्टेज पर आए और उन दोनों के साथ मस्ती करने लगे। यही सब करने में रात के 11 बज चुके थे। राकेश जी डांटते हुए बोले, आरव अब चलो सब लोग खाना खाओ, बहुत हो गया तुम सबकी मस्ती। आरव ने सबको चलकर खाना खाने को बोला और अपने भी सबके साथ ही चला आया। कुछ देर में सबने खाना खाया। सोनल सिया से मिलकर अब विक्रांत के साथ अपने घर के लिए निकल गई। रागिनी सिया को उसके रूम में छोड़कर अपने रूम में चली गई तो सिया बालकनी में झूले पर बैठकर आदि का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद आदि रूम में आया तो रूम काफ़ी सुंदर से डेकोरेट किया गया था, लेकिन सिया कहीं नहीं दिखी। तो पहले बाथरूम में चेक किया, फिर बालकनी में, तो वो बालकनी के झूले पर बैठी थी। आदि उसके पास आया तो वो वहीं बैठकर ही सो चुकी थी।
आदि अपना सिर पीटते हुए बोला, हद होती है यार, हमेशा मैं ही पोपट क्यों बनता हूँ। और उसे उठाकर अच्छे से बेड पर सुला दिया और अपने कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो सिया वैसे ही सो रही थी, तो उसके बगल में बैठकर खुद से बोला, कितनी लापरवाह है ये लड़की, ऐसे ही सो गई, कम से कम चेंज तो कर लेती। फिर उसका नेकलेस और गहने निकाल कर वहीं बगल में टेबल पर रखकर वो भी लेट गया। सिया ने नींद में ही उसे पकड़ लिया और आराम से सो गई। तो कुछ देर बाद आदि भी सो गया। सुबह 6 बजे सिया की नींद खुली तो आदि उसे पकड़कर आराम से सो रहा था। सिया उसका हाथ हटाते हुए उठने लगी, लेकिन आदि ने जल्दी से उसे अपने पास खींच लिया। सिया बोली, मतलब तुम जाग रहे हो? आदि आंखें बंद किए ही बोला, बिल्कुल नहीं, वो तो तुमने जगाया, मैं तो सो रहा था और अब बिना अपना काम पूरा किए जाने की प्लानिंग भी कर रही हो। सिया बोली, आदि छोड़ो, लेट हो जाएगा। आदि आंखें खोलकर उसे अपने करीब खींचकर बोला, अच्छा लेट हो जाएगा, और एक बात का जवाब दीजिए, कल क्या था? सिया बोली, कल हमारी शादी थी और रिसेप्शन। आदि थोड़ा खींचते हुए बोला, सिया बोली, बस पतिदेव, अब ये सब बातें बाद में, अब सच में लेट हो रहा है, इसलिए आप भी उठ जाइए और मुझे भी उठने दीजिए। आदि बोला, सोचना भी मत, पहले जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी कहीं जाने की परमिशन नहीं है। कल मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया था तुम्हें सोते हुए देखकर, और तुमने तो मेरा पोपट ही बना दिया यार। और अपने ही शादी के फर्स्ट डे पर कोई सोता है क्या? सिया बोली, अच्छा तो मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुम आए ही नहीं, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते कब सो गई मुझे क्या पता। आदि उसके चेहरे को देख रहा था, फिर एकदम से बोला, अच्छा तो तुम तैयार थी? सिया अब उससे अपने आप को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, बात मत करना मुझसे। आदि उसे अपने बाहों में कसते हुए बोला, सोचना भी मत, अब दूर जाने की परमिशन मिलने वाली है, अब तो दादी को परपोता और परपोती देना है। सिया बोली, आदि मैं सच में बात नहीं करूँगी अगर ऐसी बात किए तो। आदि बोला, जान अभी तक तो सिर्फ बातें ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और उसे छोड़ते हुए बोला, अच्छा तो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? सिया बोली, क्यों जाना है, और मुझे वैसे भी कहीं नहीं जाना है, अभी मैं कुछ दिन घर पर आराम करूँगी। आदि बोला, अरे यार हद होती है, यहाँ मैं अपने हनीमून पर जाने को बोल रहा हूँ और एक तुम हो, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। लगता है जैसे मैं वहाँ ले जाकर तुमसे कोई काम करवाऊँगा। सच में महादेव, किससे शादी कर लिया मैंने? सिया अब उसके गाल पर किस करके उठते हुए बोली, अब कुछ नहीं हो सकता है मिस्टर आदित्य कपूर, एक बार नहीं 2-2 बार शादी किया है आपने मुझसे। आदि बोला, सिया। अब बिना उसकी बात सुने सिया बाथरूम में चली गई। तब तक बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ तो आदि जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रागिनी खड़ी थी। आदि का फेस देखी तो अंदर जाते हुए बोली, क्या हुआ देवर जी, रात अच्छी नहीं बीती क्या? आदि बोला, भाभी ये बात ना आप अपने दोस्त और देवरानी दोनों से पूछ लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता देगी। मैं बाहर जा रहा हूँ। और रागिनी को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। कुछ देर बाद सिया बाहर आई तो सामने रागिनी को देखकर बोली, तुम? रागिनी बोली, हाँ पता है, आपने यहाँ किसी और को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो क्या है ना, आज का खाना आपको बनाना है, तो इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं आदि को भेज देती हूँ। सिया आधे हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रागिनी बोली, यार अब तो भाभी बोलो, जेठानी हूँ तुम्हारी। सिया बोली, मैं नहीं बोलने वाली, तो ये फालतू का लॉजिक ना किसी और को देना, मुझे नहीं। रागिनी उसे साड़ी पहनाते हुए बोली, अच्छा तो कल रात कैसी रही? सिया बोली, जैसे रोज़ होती है वैसे ही होगी ना। रागिनी बोली, मतलब कल कुछ नहीं हुआ? सिया उसकी बातों को बिना ध्यान दिए ही बोली, कल क्या होना था? रागिनी उसे देखते हुए बोली, सिया कल सच में तुम्हारे और आदि के बीच कुछ नहीं हुआ? सिया ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रही थी। अब सिया ने अपना गर्दन नामे हिला दिया। रागिनी अपना सर पीटते हुए बोली, मतलब हम लोगों ने जो इतनी सारी मेहनत किया तुम्हारा रूम डेकोरेट करने में, वो सब तूने वेस्ट कर दिया? सिया बोली, यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आदि का वेट करते करते कब बालकनी में ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, और सुबह नींद खुली तो। रागिनी बोली, तो? सिया उसे घूरते हुए बोली, बेड पर थी। रागिनी बोली, वो अच्छा, इसलिए देवर जी का मूड खराब था कि उनके आने से पहले ही तू सो गई थी? सिया बोली, नहीं, वो हनीमून जाने के लिए डेस्टिनेशन पूछ रहा था तो मैंने बोल दिया मुझे नहीं जाना इसलिए। रागिनी अब उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, सिया अब ज़्यादा हो रहा है। फिर उसे बैठा कर बोली, देख आज तक उसने जो भी किया बिना किसी स्वार्थ के, सबसे लड़कर, भगवान से लड़कर भी तुझे पाया, और तू उसे ऐसे परेशान कर रही है।
कुछ क्वालिटी टाइम उसके साथ बिता, घूम फिर मस्ती कर, लाइफ एंजॉय कर। इतने दिन से तेरे साथ रहकर जो बंदा कुछ नहीं मांगा, आज एक छोटी सी चीज़ मांगा भी है तो तू उसके साथ। सिया बोली, यार मैंने मना कब किया, लेकिन वो भी तो मुझे परेशान कर रहा था तो थोड़ा सा फिर मैंने भी कर दिया। रागिनी बोली, अच्छा तो उसने क्या परेशान किया तुझे? सिया अपने फेस दूसरी तरफ करके बोली, वो नहीं बताऊंगी मैं। रागिनी उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो तो ऐसा भी क्या जो बोलते ही आपका चेहरा शर्म से लाल हो गया? सिया उठते हुए बोली, जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। पुष्पा जी आते हुए बोली, रागिनी क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? और आकर उसका नज़र उतारकर काजल कान के पीछे लगाते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है। रागिनी बोली, जी मामी मैं भी तो वही बोल रही थी, आज किसी की नज़र नहीं हटने वाली है किसी पर से। पुष्पा जी बोली, मेरी बेटी लग ही इतनी प्यारी रही है, चलो अब जल्दी से आ जाना, मैं किचन में सारी तैयारी कर लेती हूँ, बोलकर चली गई। रागिनी भी जल्दी आने को बोलकर चली गई। सिया ने खुद को देखा जो आज येलो बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र आदि का पहले का पहनाया हुआ चैन, होठों पर ऑरेंज लिपस्टिक। अभी वो खुद को देख ही रही थी कि आदि अंदर आया और जैसे ही सिया पर उसकी नज़र पड़ी वो सब कुछ भूल कर उसकी तरफ बढ़ गया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, आई लव यू। सिया उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, आई लव यू 2 3 4 5। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे, फिर सिया उसकी तरफ घूमते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, तब तक मैं। आदि उसे अपने करीब खींचकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए बोला, कब तक भागने का इरादा है मुझसे? सिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी पकड़ आदि पर कस गई थी। सांसें काफ़ी तेज चल रही थी, जिसको आदि अच्छे से महसूस कर रहा था। आदि उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिया तो सिया ने आंखें कसकर बंद कर लिया और उसकी पकड़ और तेज हो गई। आदि उसकी पकड़ को समझते हुए हल्का सा उससे दूर हुआ और उसके माथे पर किस करके बोला, आज छोड़ रहा हूँ लेकिन जल्द ही सारा बदला लूँगा। फिर उसके गाल को चूम कर बोला, अब नहीं जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, बोलकर उसे वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाथरूम में चला गया। सिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर खुद को ठीक किया और बाहर आ गई। नीचे आई तो सब लोग हाल में थे, तो सबको गुड मॉर्निंग बोलकर वो रागिनी के साथ किचन में चली गई। आदि भी तैयार होकर नीचे आया तो अमन दरवाजे से आते हुए बोला, मैं लेट तो नहीं हुआ हूँ? शांति जी बोली, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। तो वो भी आकर सबके पास ही बैठ गया और आदि से बोला, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? आदि बोला, बात मत करो, कल नहीं आए थे। अमन बोला, अरे यार तुम भी ना, वो मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था, नहीं तो मैं और खाना मिस करूं कभी नहीं। आदि बोला, वो सब मुझे नहीं पता। बीरेन जी बोले, अमन कैसे हो बेटा, सब ठीक तो है ना? और शादी कब कर रहे हो, कोई लड़की देखी है या फिर ऐसे ही घूम रहे हो? अमन अब उनके पास बैठते हुए बोला, अंकल जी आप भी ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मैं सबको देखूंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। विशाखा बोली, बेटा ऐसा ना हो कि सोचते सोचते तुम्हारी उम्र ही निकल जाए, तो थोड़ा जल्दी सोचना। अमन बोला, जी बुआ, वैसे आपके नज़र में कोई हो तो बता दीजिए, मैं अभी कर लूँगा। पुष्पा जी बोली, बेटा जी तुम तैयार हो तो आज ही करवा देते हैं। अमन बोला, मामी आप भी? शांति जी किचन में थी, रागिनी और सिया के साथ पूजा करवा रही थी। पुष्पा जी बोली, अब तुम ही बोल रहे हो तो मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा दूं। सिया खाने का बाउल लेकर आते हुए बोली, जी मामी आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी कॉलेज में तो किसी ने भाव दिया नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। अमन बोला, सिया बहुत है मुझे भाव देने के लिए, लेकिन मैं ही किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलता। सिया बोली, हाँ हाँ पता चला है, बड़ा आया भाव लेने वाला। अमन ने आदि की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिए। अमन बोला, साले अभी से सबने खाना खाया और सिया को गिफ्ट दिया। कुछ लोग कल चले गए थे, आज विशाखा बुआ और उनके बच्चे जाने वाले थे। शांति जी उनके जाने की तैयारी कर रही थी और बाकी सब लोग हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। आरव बोला, पापा मैं ऑफिस चला जाता हूँ, आप आज आराम कीजिए। तो बीरेन जी ने उसे जाने की परमिशन दे दिया। आरव अपने रूम में गया तो शांति जी ने रागिनी को आरव के पीछे भेज दिया। आरव ने कपड़े चेंज किए और टाई उठाया तो रागिनी उसके हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने लगी। आरव ने कुछ नहीं कहा और टाई लगाने के बाद वहां से जाने लगा। रागिनी उसका हाथ पकड़कर अपने कमर से लगाकर बोली, आप गुस्सा हैं? आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, नहीं होना चाहिए। रागिनी उसकी तरफ देखी तो वो थोड़े गुस्से से उसे ही देख रहा था। रागिनी सर नीचे करके बोली, आई एम सॉरी, मुझे आपसे सब शेयर करना चाहिए था, लेकिन।
आरव बोला क्या, लेकिन इतना ही प्यार करती हो कि विश्वास नहीं है तुमको मुझ पर? अगर लाइफ में कभी हम दोनों पेरेंट्स ना भी बने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो किया आई एम नॉट एक्सपेक्ट। और अपना हाथ हटाकर उससे दूर हो गया और अपना बैग उठाते हुए बोला आराम करना, मैं आज लेट आऊँगा। रागिनी जल्दी से पीछे से ही उसे हक करके बोली प्लीज़ सॉरी, आगे से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्लीज़ आखिरी बार समझकर माफ़ कर दीजिए। और उसका हाथ हटाकर बाहर निकल गया। रागिनी बोली हद होती है यार, अब इतना भी क्या गुस्सा कि एक बार प्यार से गले भी ना लगाया। फिर खुद से बोली लेकिन यार गलती भी तो तेरी ही है, तो मनाना भी तो तुझे ही पड़ेगा ना, तो चल अभी से तैयार हो जा और कुछ सोच कैसे मनाना है। कुछ देर में विशाखा बुआ अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। राकेश मामा और सारे बच्चे भी चले गए। पुष्पा मामी कुछ दिन बाद जाने वाली थी क्योंकि शांति जी ने उन्हें रोक लिया था। बीरेन जी किसी काम से बाहर गए थे। दादा दादी अपने रूम में चले गए थे। अमन आरव के साथ ही निकल गया था। आदि अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। सिया रागिनी के साथ थी। वो अपने रूम में आने से किसी तरह से बच रही थी। रागिनी बोली सिया आदि कहाँ है? सिया ने उसे देखा, फिर बोली क्यों, तुम उसे क्यों पूछ रही हो? रागिनी बोली क्योंकि पिछले 2 घंटे से तुम मुझे पका रही हो और वो तुम्हें ढूंढ भी नहीं रहा है। सिया बोली मैं तुम्हें पका रही हूँ, ठीक है तो मैं माँ के पास जा रही हूँ। रागिनी ने आदि को मैसेज किया कि वो सिया को लेकर जाए। फिर सिया को रोकते हुए बोली यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, तू रुक, मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ कर पियेंगे। सिया बोली नहीं, मैं माँ के पास जा रही हूँ, काफ़ी तू वहीं लाना। रागिनी बोली यार बस 5 मिनट में आ रही हूँ, फिर चलेंगे ना, बस 5 मिनट, और बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो आदि का कुछ पता ही नहीं था, तो आदि को कॉल किया। एक ही रिंग में आदि ने कॉल रिसीव करके बोला हाँ भाभी कुछ काम था। रागिनी बोली आदि तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी यार, तुम अपनी वाइफ को छोड़कर अकेले क्या कर रहे हो? आदि बोला मतलब? रागिनी बोली मतलब जाए भाड़ में, अब जल्दी से सिया को लेकर जाओ मेरे रूम से। आदि बोला लेकिन? रागिनी बोली 2 मिनट है तुम्हारे पास, फिर मुझे कुछ मत बोलना। फ़ोन काट दिया। आदि फ़ोन रख कर लैपटॉप साइड किया और रागिनी के रूम में आया तो सिया बेड पर बैठकर कोई नॉवेल पढ़ रही थी। आदि जल्दी से उसे गोद में उठाकर बोला यहाँ क्या कर रही थी, और जो भी काम यहाँ कर रही हो वो काम अपने रूम में भी कर सकती हो। और बिना उसका जवाब सुने सीधे उसे लेकर अपने रूम में चला आया। सिया बस उसे देखे जा रही थी क्योंकि इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। आदि उसे लाकर दरवाज़ा हल्का सा बंद करके बेड पर बैठा दिया, लेकिन अभी भी वैसे ही झुका हुआ था। सिया ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। सिया अब इधर उधर देखते हुए बोली ठीक है अब तुम अपना काम करो। आदि थोड़ा उसके और नज़दीक जाकर बोला सच में तुम्हें लगता है मैं अपना काम कर पाऊँगा? सिया आंखें बंद करके बोली इसलिए मैं नहीं आ रही थी। आदि बोला अच्छा तो ये सब जानबूझकर हो रहा था, वही मैं सोच रहा था कि, फिर उसके नज़दीक बढ़ने लगा। सिया को उसकी सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो एकदम से शांत हो गई। आदि ने उसका चेहरा देखा तो उसके पीछे पीलो लगाकर बोला आराम से मेरे सामने रहा करो, तुम्हें देखकर इन सांसों को सुकून मिलता है। सिया ने आंखें खोल उसे देखा तो वो आदि बड़े प्यार से उसके सर को चूम कर बोला बिना तुम्हारे इजाज़त तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं है जान। सिया अब उसके गले में हाथ डालकर उसे देखते हुए बोली मेरे से ज़्यादा हक मैंने तुम्हें दिया है मुझ पर, तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आदि बोला जानता हूँ, फिर भी अभी आराम करो, शाम को डॉक्टर के पास जाना है, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। सिया उसकी तरफ देख रही थी। आदि उसका हाथ हटाकर नॉवेल पकड़ाते हुए बोला आराम से पढ़ो। सिया अभी भी उसे ही देख रही थी। आदि उसके सर में अपना सर लगाकर बोला कल हम सिंगापुर जा रहे हैं, सारी पैकिंग मैं कर लूँगा, तुम आराम करो। सिया अभी भी कुछ नहीं बोली। आदि अब वापस आकर अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा। सिया अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। आदि बोला सिया बुक पढ़ो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। सिया ने बुक साइड किया और आकर उसकी गोद में बैठते हुए बोली मैंने नहीं बोला था उठाकर लाने के लिए, तो अब मैं ऐसे ही बैठने वाली हूँ। आदि अपना सर हिलाकर वापस से काम करने लगा। सिया उसके गर्दन में उंगली चलाते हुए बोली आई लव यू। आदि बोला सिया उसके गाल पर किस करके बोली आई लव यू। आदि बोला आई लव यू 2 3 4 5। सिया उसके गले में हाथ डालकर बोली हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, मैं तो अब एकदम ठीक हूँ। आदि बोला जान एक बार दिखाना ज़रूरी है, उसके बाद चलेंगे तो वहाँ भी दिखा लेंगे। सिया बोली लेकिन अब तो। आदि उसकी तरफ देखकर मेरे लिए भी नहीं। सिया उठते हुए बोली ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ।
आदि उसका हाथ पकड़कर, बैठे रहो, अभी चेंज करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मैंने देखा भी नहीं। सिया वापस से बैठकर बोली, लेकिन अब मुझे चेंज करना है। आदि लैपटॉप साइड करते हुए बोला, तो मैं हेल्प करवा दूं? सिया अब उठकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। आदि बोला, ठीक है तुम चेंज करो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। सिया बोली, मुझे चाय पीना है। आदि ने उसकी तरफ देखा, फिर गर्दन हाँ में हिला दिया और बाहर चला गया। सिया चेंजिंग रूम में गई और कुछ देर बाद चेंज करके आई और सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद आदि चाय का कप लेकर आया और सिया के बगल में बैठकर उसे चाय पकड़ा दिया। सिया ने कप देखा, फिर उसे देखकर बोली, तुम्हारा कप कहाँ है? आदि बोला, जान, आज से हम एक कप में ही चाय पियेंगे। सिया ने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदि एक सिप लेकर वापस से उसकी तरफ बढ़ा दिया तो सिया ने उसके हाथ से कप लेकर पीने लगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। सिया दादी के पास जाकर बैठ गई और आदि किसी काम से बाहर चला गया। सुभद्रा जी बोली, शांति बहू, ये दोनों कब घूमने जा रहे हैं? शांति जी उनको जूस का गिलास पकड़ा कर बोली, माँ ये आप सिया और आदि से पूछिए। सुभद्रा जी बोली, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता? अरे अब तो मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। सिया बोली, दादी आप दादू के साथ कहाँ गए थे? मुझे भी वहीं जाना है। सुभद्रा जी बोली, मुझे तो तुम्हारे दादू शिमला घुमा कर बोले, सारी दुनिया की जन्नत यहीं पर है। सिया बोली, ये बात तो है, और बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया था? सब उसको ध्यान से देख रहे थे। पुष्पा जी बोली, आज तो ये सब कुछ बाहर निकलवा कर ही रहेगी। शांति जी बोली, माँ भी तो इतना प्यार से सब बता रही हैं। सिया बोली, दादी आपने और दादू ने लव मैरिज किया था? सुभद्रा जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दादू और मेरी अरेंज मैरिज थी और हम दोनों ने शादी के बाद एक दूसरे को देखा था। सिया बोली, हाउ रोमांटिक ना। सुभद्रा जी बोली, चुप बदमाश, ऐसा कुछ नहीं था। और अब बताओ कहाँ जा रहे हो तुम दोनों घूमने? सिया बोली, वो आदि सिंगापुर बोल रहा था, मुझे तो लग रहा है वो हनीमून नहीं मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। शांति जी बोली, बेटा ऐसा नहीं है, आदि ने सोचा है तो कुछ सोच कर ही सोचा होगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब सही होगा और तुम दोनों खूब इंजॉय करना। सिया बोली, लेकिन माँ। पुष्पा जी बोली, अच्छा बताओ क्या खाना है? रागिनी बोली, आज का खाना मैं बनाऊंगी। पुष्पा जी बोली, ठीक है तुम ही बना दो। आदि अंदर आते हुए बोला, सिया तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। सब उसकी बात सुनकर उसे ही देखने लगे। शांति जी बोली, लेकिन आदि क्या हुआ है? आदि बोला, कुछ नहीं माँ, बस एक बार रूटीन चेकअप करवाना चाहता हूँ कि सब ठीक तो है ना। शांति जी बोली, ठीक है सिया, जाओ बेटा तैयार हो जाओ और आराम से जाना। सिया अपने रूम में चली गई। सुभद्रा जी आदि को अपने पास बुलाकर बोली, आदि सब ठीक तो है ना बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? आदि बोला, नहीं दादी सब ठीक है, बस एक बार चेक करवा लूँगा तो तसल्ली हो जाएगी कि वो एकदम ठीक है। सुभद्रा जी बोली, अच्छा तो कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? हनीमून पर। सुभद्रा जी ने शरारत से आदि की तरफ देखकर पूछा। आदि बोला, दादी आप भी? सुभद्रा जी बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे मैं अभी भी जवान हूँ और जब तक तुम लोग मुझे परपोते या पोती का मुँह नहीं दिखा देते मैं नहीं मरने वाली, समझे? आदि उनके गाल पर किस करके बोला, अरे मेरी हॉटी, आपको मरने भी कौन देगा, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। सुभद्रा जी बोली, बात मत करो तुम लोग, जब देखो तब बस मुझे बातों में बहलाते हो और कुछ नहीं। आदि बोला, दादी आपको कोई बातों में नहीं बहला रहा और अभी तो आपको कितना जीना है, मेरे बच्चों की शादी भी तो देखनी है और आप हैं तो अभी से ये सब बातें लेकर बैठी हैं। सुभद्रा जी बोली, चल चल पहले अपनी बीबी को देख, वो कहाँ रह गई? आदि बोला, उसको भी ना आप लोगों ने ही बिगाड़ कर रखा है। शांति जी बोली, आदि बोला, क्या आदि, कब से बोल रहा हूँ लेकिन अभी भी उसका कुछ पता नहीं है। सिया सीढ़ी से आते हुए बोली, किसका पता नहीं है? आदि उसके पास आकर, कुछ नहीं, वो हम कुछ और बात कर रहे थे, तुम छोड़ो, चलो लेट हो रहा है। सुभद्रा जी बोली, आदि बोला, बाय दादी, बाय एवरीवन, बोल सिया को लेकर जल्दी से निकल गया। सुभद्रा जी बोली, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधर सकता है, पता नहीं कब बड़ा होगा। शांति जी बोली, माँ जाने दीजिए ना, वैसे भी बड़ा होकर क्या करना है उसे। आदि सिया को बाहर लाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सिया को अंदर बैठने को बोला तो वो आकर बैठ गई। आदि दूसरी तरफ आकर बैठ गया। सिया ने सर सीट से लगाया और आंखें बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। आदि कब से उसे देखे जा रहा था, फिर उसका हाथ पकड़कर स्टीयरिंग पर रख दिया, लेकिन फिर भी सिया ने कुछ नहीं बोला। कुछ देर में आदि गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोका तो सिया ने आंखें खोल दिया। आदि उसका सीट बेल्ट निकालते हुए बोला, क्या हुआ जान, इतनी शांति क्यों? सिया ने उसकी तरफ ना देखकर सर खिड़की के बाहर कर लिया। आदि ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बोला, सिया क्या हुआ है?
सिया ने उसकी तरफ बड़ी मुश्किल से देखा क्योंकि उसकी आंखें कब से बहने के लिए तैयार बैठी थी। आदि थोड़ा तेज से बोला, ये क्या है? सिया आंखें बंद करके बोली, क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊँगी? आदि उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जान? ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। सिया बोली, लेकिन? आदि बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, और उसका चेहरा अपने रुमाल से साफ करके बोला, तुम्हें पता है दादी ने मुझसे क्या बोला? सिया उसे देखने लगी तो आदि बोला, उन्हें परपोता कौन देगा? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी और मैं तुम्हें मनाता रहूँगा तो? सिया घूर कर उसे देखी। आदि उसके सर पर किस करके, बस मेरी झांसी की रानी ऐसी ही अच्छी लगती है, मुझसे लड़ते लड़ते झगड़ते हुए, और फिर मुझे तुम्हारे जैसी एक क्यूट सी लड़ाकू बेटी भी तो चाहिए। सिया गेट खोलकर बोली, बैठो मैं जा रही हूँ। आदि जल्दी से उतरते हुए बोला, अरे यार रुको, आ रहा हूँ मैं भी, क्यों भाग रही हो? सिया गेट खोलकर निकल गई। आदि उसके पास जाकर उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो मैं हूँ ना, मैं लेकर चल सकता हूँ। सिया बोली, आदि नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ और चल सकती हूँ ना, फिर क्यों उठाया? आदि बोला, मेरी मर्जी और मेरी वाइफ, मैं चाहे जैसे लेकर चलूँ, तुम शांत रहो, समझी? और सीधे डॉक्टर के केबिन में आ गया। डॉक्टर जल्दी से उठते हुए बोले, क्या हुआ मिस्टर कपूर इन्हें? सिया ने अपना सर पीट लिया। आदि बोला, कुछ नहीं डॉक्टर, और उसे उतार कर बोला, वो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही उठा लूँ। डॉक्टर ने आदि को देखा, फिर सिया को, फिर हंसते हुए बोले, सच में आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आदि बोला, डॉक्टर? डॉक्टर ने दोनों को बैठने को बोला और एक नर्स को बुलाकर सिया को ले जाकर कुछ टेस्ट करने के लिए बोल दिया। सिया उसके साथ चली गई तो आदि डॉक्टर से बात करने लगा। आधे घंटे बाद सिया अंदर आई तो डॉक्टर रिपोर्ट आदि को मेल करने को बोल दिए। आदि डॉक्टर से थैंक यू बोलकर सिया को लेकर बाहर आ गया। सिया आदि को देखकर, क्या बोला डॉक्टर ने? आदि बोला, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, बस टेस्ट ऐसे ही किया है। सिया बोली, सच में? आदि बोला, बिल्कुल जान, 100% सच में। और अब चलो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। और गाड़ी में आकर सिया के साथ बैठ गया। दोनों कुछ ना कुछ बोल रहे थे। कुछ देर में आदि एक ओपन रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी और सिया के साथ अंदर आया और एक खाली चेयर पर दोनों बैठ गए। आदि बोला, तो क्या खाना है? वेटर आकर बोला, सर। सिया कार्ड उठाकर देखते हुए बोली, एक प्लेट मंचूरियन विद जीरा राइस, एक लच्छा पराठा विद कढ़ाई पनीर और एक वनीला आइसक्रीम। बोल वेटर को देखी, फिर आदि को। आदि ने वेटर को इशारा किया तो वो चला गया। आदि सिया का हाथ पकड़कर बोला, मैंने तुम्हारी पसंद बोला, अपनी नहीं। सिया बोली, तुम मेरी पसंद बन गए हो तो तुम्हारी पसंद मेरी पसंद कैसे नहीं होगी? आदि उसके हाथ को होठों से छूकर बोला, लव यू। सिया उससे हाथ छुड़ाते हुए बोली, आदि सब देख रहे हैं। आदि ने इधर उधर देखा, फिर उठकर ग्लास बजाते हुए बोला, हेलो एवरीवन। सिया बोली, आदि क्या कर रहे हो? आदि बोला, हेलो, आज आप सबको मेरे तरफ से पार्टी है, आप सभी जो खाना है खा सकते हो। तब तक एक लड़के ने बोला, क्यों भाई, आज कुछ खास बात है क्या? आदि बोला, बिल्कुल भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ और कारण है। सिया का हाथ पकड़कर बोला, मेरी जान, इसलिए। दूसरा लड़का बोला, गर्लफ्रेंड है? आदि बोला, अरे नहीं भाई, वाइफ है। सबने एक साथ हुटिंग किया। सिया बोली, आदि। आदि ने वेटर को बुलाकर एक केक मंगाया और सिया के साथ कट करके उसे एक बाइट खिलाया और वेटर को बोल दिया कि बाकी सबको बांट दे। कुछ देर में खाना आया तो आदि ने सिया को अपने हाथ से खिलाया और कुछ देर में दोनों घर के लिए निकल गए। सिया आज काफ़ी खुश थी तो वो आदि का हाथ पकड़कर सर कंधे पर रखकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर में दोनों घर आए तो आदि बोला, सिया घर आ गया है? तो सिया ने आंखें खोल सामने देखा और उबासी लेते हुए बोली, इतना जल्दी घर भी आ गया? आदि ने उसकी तरफ देखा, फिर बाहर निकल कर उसका गेट खोला तो वो बाहर निकल गई। दोनों अंदर आए तो सब लोग हॉल में ही बैठे थे। आदि और सिया भी वहीं बैठ गए। शांति जी बोली, आदि सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आदि बोला, जी माँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। शांति जी बोली, ठीक है, तो अभी तुम दोनों आराम करो और पैकिंग भी कर लो, कल जाना है ना? आदि बोला, जी माँ, मैं देख लेता हूँ, बोलकर अपने रूम में चला गया। शांति जी बोली, ठीक है, अभी तुम दोनों आराम करो और पैकिंग भी कर लो, कल जाना है ना? आदि बोला, जी माँ, मैं देख लेता हूँ, बोलकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद सिया आई तो आदि उसे कहीं नहीं दिखा। उसने पूरा रूम, बाथरूम, बालकनी 2-3 बार चेक किया लेकिन वो कहीं नहीं था। फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सिया परेशान सी इधर उधर ढूंढ रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आदि आया तो रूम में ही था, फिर कहाँ चला गया, किससे पूछे? लेकिन वो नीचे सबके साथ ही थी, फिर ऐसे कैसे गायब हो गया?
फिर कुछ सोचकर बाहर आई, लेकिन वो बाहर भी नहीं दिख रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा। फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ना ही कहीं दिख रहा था। करे तो क्या करे। शांति जी ने उसे अकेले खड़े देखा तो उसके पास आकर बोली, सिया क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? सिया बोली, माँ वो आदि नहीं मिल रहा है। शांति जी बोली, देखो यहीं कहीं होगा, रूम में देखा है क्या? क्या पता वहीं हो। सिया बोली, माँ 2-3 बार चेक कर लिया, कहीं नहीं है। शांति जी बोली, ठीक है तो कॉल कर लो, क्या पता कहीं बाहर गया हो। सिया बोली, माँ उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे बिना बताए चला गया। शांति जी बोली, परेशान मत हो बच्चा, आओ बाहर बैठो, अभी आ जाएगा, मैं कॉल करती हूँ। सिया उनके साथ आकर बाहर हॉल में बैठ गई, लेकिन चेहरे से परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वो सोचे जा रही थी अचानक कहाँ गायब हो गया। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन आदि का कहीं कोई पता नहीं था। शांति जी ने उसे समझा बुझाकर कुछ देर बाद रूम में भेज दिया। सिया रूम में आकर टहल रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हॉल में कोई नहीं था, सब गायब थे। कुछ देर बाद बाहर आकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, तो फिर वापस अंदर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोचे जा रही थी सब नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, जबकि सबको पता है कि आदि घर पर नहीं है। अब घबराहट के साथ साथ उसे रोना भी आ रहा था। किससे बोले क्या बोले। आदि को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऊपर टेरेस पे सारी तैयारी हो चुकी थी। पुष्पा जी, आदि आज मार खाने के लिए तैयार रहना, अगर सिया को पता चला ना। आदि बोला, मामी आप डरा रहे हो मुझे, और ये उसके लिए सरप्राइज़ है। रागिनी बोली, आदि ये सरप्राइज़ नहीं, शौक ज़्यादा लग रहा है, पता भी है वो कितना परेशान है, मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारा मर्डर ना कर दे। आदि बोला, भाभी आप डराओ मत, आप लोग यहाँ सब तैयारी कर लो, मैं लेकर आ रहा हूँ उसे, और नीचे चला गया। सब लोग ऊपर टेरेस पर सिया और आदि का वेट कर रहे थे। आदि ने एक सांस लिया और मैसेज किया तो आरव ने लाइट ऑफ कर दिया। आदि ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सिया अपना फ़ोन ढूंढ रही थी और बड़बड़ा रही थी। आदि ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। सिया ने उसका स्पर्श महसूस किया तो तब से उसके आंखों में रुका आंसू बहने लगा। आदि ने जब महसूस किया वो रो रही है तो उसे अपनी तरफ घुमाकर मोबाइल का लाइट जला दिया। सिया अब गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे और पास आने की सोचना भी मत। आदि बोला, सिया बात तो सुनो। सिया बोली, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। आदि उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर बाहर निकलते हुए बोला, शांत हो जा मेरी झांसी की रानी, कितना गुस्सा होती हो। सिया बोली, आदि छोड़ दो वरना। आदि बोला, बस 2 मिनट, और उसे लेकर ऊपर आ गया। ऊपर अंधेरा था। सिया बोली, आदि छोड़ो मुझे, कब से परेशान करके रखा है, मैं ही पागल हूँ जो तब से परेशान हो रही थी। आदि उसे खड़ा करते हुए बोला, वो तो तुम हो लेकिन मेरे प्यार में पागल। सिया उसे मारते हुए बोली, आई हेट यू, और बात भी मत करना तुम मुझसे। रागिनी जानबूझकर लाइट ही नहीं जला रही थी। आदि कब से सोच रहा था कोई लाइट क्यों नहीं जला रहा है, कहीं सिया कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। सिया बोली, यार अब मुझे यहाँ तुम क्यों लाए हो। आदि बोला, सिया बोली, बोला ना बात मत करो। रागिनी ने रिमोट दबाया तो सारी लाइट जल गई। सिया ने देखा सब लोग वहाँ थे, शांति, बीरेन जी, दादा दादी, पुष्पा जी, रागिनी और आरव भी। सिया ने आदि की तरफ देखा तो वो सामने देखकर बोला, बीच में एक बड़ा सा केक था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सिया। शांति जी उसके पास आकर बोली, हैप्पी बर्थडे बच्चा। सिया बोली, थैंक यू माँ। फिर उनकी तरफ देखकर बोली, मतलब आप भी मिली हुई थी, आपने भी मुझसे झूठ बोला। शांति जी बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारे इस नालायक हस्बैंड की है, और चलो अब केक कट करो। सिया ने केक काटा और सबको खिलाया, बस आदि को छोड़कर। सबने उसे बर्थडे विश किया और बारी बारी सब लोग नीचे चले आए। सबके जाने के बाद आदि उसके पास आकर पीछे से पकड़ते हुए बोला, इतना नाराज हो कि केक भी नहीं खिलाया। सिया ने कुछ नहीं बोला। आदि उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, सॉरी ना, बस सरप्राइज था। सिया फिर भी कुछ नहीं बोली। आदि उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सॉरी ना जान। सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, नहीं चाहिए तुम्हारी सारी, तुम्हें कोई आइडिया भी है मेरा क्या हाल था इन 4 घंटों में। आदि वापस से उसे अपने करीब खींचकर, सॉरी ना, अब केक खिला दो। सिया ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदि ने वो वापस उसकी तरफ बढ़ाया। सिया बोली, मुझे नहीं खाना। आदि बोला, मेरी खातिर। तो सिया ने मुंह खोल दिया। कुछ केक उसके होठों पर भी लग गए। आदि जल्दी से बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। सिया ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन आदि उसे और भी अपने करीब कर लिया। तो सिया अब कुछ नहीं बोली और आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद आदि उससे दूर होकर बोला, आज से पहले तो केक कभी इतना टेस्टी नहीं लगा,
और थोड़ा सा केक लेकर सिया के दोनों गालों पर लगा दिया। सिया ने झटके से आंखें खोलकर गुस्से में देखा तो आदि कुछ दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। सिया बोली आदि और उसकी तरफ भागी। आदि अब दौड़ते हुए नीचे आ गया। सिया उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी और आदि आगे आगे। आदि अपने रूम में आया और 2 सेकंड बाद सिया भी अंदर आ गई। आदि उसके आते ही दरवाज़ा बंद करके बोला अब बताओ, और अपने दोनों हाथ फैला दिए। सिया दौड़ के आकर उसके गले लगते हुए बोली आज के बाद कभी ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए, तुम पास हो वही बहुत है और कुछ नहीं। आदि उसके सर को चूम कर बोला तुमसे दूर मैं कभी जा ही नहीं सकता, चलो अब सो जाओ। सिया ने उसकी तरफ देखा। आदि बोला नींद नहीं आ रही है, कल चलना है ना, तो चलो अब सो जाओ। सिया ने कुछ नहीं बोला और आकर बेड पर लेट गई। आदि भी आकर लेटते हुए लाइट बंद कर लिया। सिया उसे पकड़ते हुए बोली आई लव यू। आदि बोला आई लव यू जान। सिया ने आंखें बंद कर लिया और कुछ देर में उसे नींद आ गई। आदि ने देखा वो सो चुकी है तो वो उसे अच्छे से सुलाते हुए बोला जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम जान हो और तुमसे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। रागिनी अपने रूम में आई तो आरव चेंजिंग रूम में चला गया और कपड़े चेंज करके आया और बेड पर लेट गया। वो किसी तरह बस रागिनी को इग्नोर कर रहा था। रागिनी अब उसके करीब बढ़ते हुए बोली आरव, लेकिन आरव ने कुछ नहीं बोला। रागिनी उसके हाथ को पकड़ कर बोली आरव मुझे बात करनी है आपसे। आरव करवट लेते हुए बोला सो जाओ, नींद आ रही है। रागिनी बोली मेरी नींद उड़ाकर आपको नींद आ रही है। आरव बोला सुबह ऑफिस जाना है, सो जाओ, परेशान मत करो। रागिनी बोली ठीक है तो आप आराम से सोइए, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं बाहर जा रही हूँ, और उठने लगी। आरव उसका हाथ पकड़कर खींच लिया जिससे वो सीधे उसके ऊपर गिरी। आरव गुस्से से बोला दिमाग खराब है, ये कोई टाइम है बाहर जाने का। रागिनी उसके सीने पर सर रखकर बड़े प्यार से बोली आपकी इतनी नाराज़गी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। आरव अब उसे साइड करके वापस से आंखें बंद कर लिया। रागिनी उसे अपनी तरफ करके बोली आरव आप मानोगे कि नहीं। आरव बोला रागिनी सो जाओ, क्यों परेशान कर रही हो। रागिनी बोली प्लीज़ सॉरी ना, इतनी भी क्या नाराज़गी है आपको, आपकी इतनी क्यूट सी वाइफ भी नहीं दिख रही है जो इतना प्यार से आपको देख रही है। आरव आंखें खोलकर क्यूट, हाँ किधर से। रागिनी बोली जिधर से आप देखिए। आरव अब थक कर उसे अपनी तरफ खींच कर बोला ठीक है सो जाओ। रागिनी बोली अब नाराज़ तो नहीं है। आरव बोला नहीं। रागिनी बोली सच में। आरव बोला सच में। रागिनी उसे किस करके बोली आई लव यू। आरव बोला गुड नाइट बोलकर आंखें बंद कर लिया। रागिनी बोली खड़ूस। आरव कुछ नहीं बोला। सुबह सिया के उठने से पहले ही आदि उठ चुका था और तैयार होकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। सिया ने अपना हाथ इधर उधर किया तो आदि नहीं मिला तो जल्दी से उठकर बैठ गई और सामने देखा तो आदि लैपटॉप में इतना बिजी है कि उसने सिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सिया अब गुस्से में उठी और बाथरूम में चली गई। आदि ने उसे जाते देखा तो जल्दी से लैपटॉप साइड किया और जल्दी जल्दी सारी तैयारी करने लगा। सिया को बाहर निकलने में आज टाइम लग रहा था क्योंकि आदि ने बाथरूम में उसे लेट करने का प्लान पहले ही कर लिया था। आधे घंटे बाद सिया ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही पैर आगे किया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पूरा रूम गुलाब के पंखुड़ियों से बिछा हुआ था और रूम बहुत सुंदर ही डेकोरेट किया गया था। बीच में बैलून झूल रहे थे जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे माई लव, और सामने आदि हाथ खोलकर खड़ा था। सिया जल्दी से जाकर उसके गले में झूल गई। आदि बोला अरे अरे आराम से, अभी तो सुबह हुई है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो अभी से इतना प्यार। सिया उसके गर्दन में चेहरा छुपा कर बोली आई लव यू लव यू लव यू लव यू, वो भी बहुत सारा। आदि बोला अच्छा, मुझे तो लगा था कोई गुस्सा है। सिया उसकी तरफ देखकर बोली तो उसमें भी गलती तुम्हारी थी, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो। आदि उसके सर पर प्यार से किस करके बोला हैप्पी बर्थडे जान। सिया ने आंखें बंद कर लिया। आदि उसकी आंखों पर फिर उसके गाल पर किस करके बोला चलो अब तैयार हो जाओ, माँ 4 बार बुला चुकी हैं। सिया ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा तो आदि बोला मैं तैयार कर दूं। सिया ने गर्दन हाँ में हिला दिया। आदि उसे ले जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और उसके बाल सही किया। हल्का सा सिंदूर लगाकर बोला अब एकदम परफेक्ट, चलो। तो सिया उसके साथ नीचे आ गई। सबने बारी बारी से उसे विश किया और अपने हाथ से एक एक बाइट खाना खिलाया। शांति जी आदि को समझा रही थी आराम से जाना, कोई भी दिक्कत हो तो कॉल करना और बहुत कुछ। आदि उनकी बातों को सर झुकाकर सुन रहा था। कुछ देर बाद दोनों कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी। 2 घंटे में दोनों दिल्ली पहुंचे। उसके बाद सिंगापुर के लिए निकल गए। इधर आरव अभी भी रागिनी से हाँ और ना में ही बात कर रहा था। रागिनी को गुस्सा आ रहा था। आज 3 दिन से वो उसे मना रही थी लेकिन नहीं,
आरव मान ही नहीं रहा था। रागिनी शांति जी के पास जाकर बोली, माँ मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए घर चली जाऊँ, सबसे मिल लूँगी, काफ़ी दिन हो गया है। शांति जी बोली, लेकिन बेटा अचानक, और अभी तो सिया भी नहीं है, तो उसके आने के बाद चली जाना। रागिनी बोली, जी माँ जैसा आप कहें, बोलकर अपने रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे आरव भी रूम में आकर उसे दीवार से लगाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रही हो तुम ना अब, और ना ही सिया के आने के बाद, समझी। रागिनी बोली, क्यों, और जब आपको मुझसे बात ही नहीं करना है तो मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। आरव उसे छोड़ते हुए बोला, इसमें भी गलती तुम्हारी है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रागिनी बोली, आरव माफ़ी मांगा है मैंने और अब आप जिद कर रहे हैं। आरव बोला, जो समझना है समझ लो। रागिनी बोली, ठीक है, अगर आप ज़िद्दी हैं तो फिर बाद में मुझसे भी शिकायत मत कीजिएगा। आरव बोला, वैसे भी कौन सा तुम मेरी बात सुन लेती हो जो शिकायत करूं। रागिनी अब उसे बेड पर धक्का देते हुए बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को, जो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आरव बोला, रागिनी देखो ऑफिस जाना है, हम ये सब लड़ाई किसी और दिन करेंगे। रागिनी दरवाज़ा लॉक करते हुए बोली, मैंने बोल दिया है माँ पापा से, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। आरव गुस्से से बोला, रागिनी ये क्या बकवास कर रही हो, और मैं एकदम से ठीक हूँ, तो फिर तुमने सबसे झूठ क्यों बोला। रागिनी उसके पास आकर उसका टाई खोलते हुए बोली, क्योंकि आज मुझे अपने पतिदेव को मनाना है, वो भी अपने स्टाइल में। आरव उसका हाथ हटाकर उठते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। रागिनी उसका हाथ पकड़कर, यार मान जाओ ना, ये क्या जिद है, या अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तो साफ साफ बता दो, मैं आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर आपको कोई शिकायत भी नहीं होगी। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई। आरव बोला, हाँ ये सही है, तुम लड़कियों का पहले बात छुपाओ फिर इमोशनल अत्याचार करो, बेचारा पति वैसे भी हारेगा और वैसे भी। क्या रागिनी आरव को मना पाएगी। आरव रागिनी से आखिर किस बात पर नाराज है। क्या सिया और आदित्य की नॉर्मल मैरिड लाइफ जी पाएंगे, या सिया का शक सही हो जाएगा। आरव और रागिनी, सिया और आदित्य की जिंदगी क्या करवट लेगी, इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।